नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। क्या आपने सोचा है कि कोरोना के बाद की हमारी दुनिया कैसी होगी? क्या वैक्सीन आने के बाद भविष्य में ऐसे वायरस के संक्रमण से हम कैसे बचेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम, आप और हमारी आने वाली पीढ़ियां कोरोना जैसे खतरों से बचा सकें? इसका जवाब है हां। दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी अब वो दुनिया सक्रिय हो गई है जो कोरोना समेत तमाम तरह के संक्रमणों से हमें सुरक्षित रख सकती है, और उस दुनिया का नाम है वी वर्ल्ड। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। Name please. Sharad Kumar. The screening is complete. Now you will need to go to flu clinic for further assistance. कोरोना की आफत अब नहीं सताएगी। हाईटेक अस्पतालों से हारेगी हर बीमारी। कोरोना के दौर में सबसे बड़ा आविष्कार। वर्चुअल हॉस्पिटल से घर से हर रोग का इलाज। घर में ही हार्ट, किडनी, कैंसर वालों का इलाज। वर्चुअल अस्पतालों में न लंबी कतारें न वेटिंग। आवश्यकता के गर्भ में ही आविष्कार जन्म लेते हैं। कोरोना के मुसीबत भरे दौर में वैज्ञानिकों की खोज ने एक बार फिर से साबित कर दिया है, कोरोना ने हमारी और आपकी दुनिया को जितना बदला है उससे भी ज्यादा बदलाव मेडिकल की दुनिया में हुए हैं। अब आप मेडिकल विज्ञान की नई दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार हो जाइए। ये है आपका नया और बदला हुआ मेडिकल वर्ल्ड, यानी नए तरह के अस्पतालों वाली दुनिया। इसे वर्चुअल हॉस्पिटल कहते हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, बड़े बड़े डॉक्टर्स, नर्स, दवाएं, जांच रिपोर्ट, मेडिकल सलाह और हर तरह के रोगों की दवा। कोरोना काल के बाद आपके तमाम बड़े रोगों का इलाज इसी तरह के वर्चुअल हॉस्पिटल में होगा। क्या होते हैं वर्चुअल हॉस्पिटल? वर्चुअल हॉस्पिटल ऐप के जरिए करते हैं काम। ये एक तरह की ऑनलाइन क्लासेस जैसे होते हैं। आपको डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलती है। आप डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट भी ऑनलाइन दिखा सकते हैं। सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट का दिन और समय चुन सकते हैं। आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ही मिल जाएगा। हॉस्पिटल आने जाने और वेटिंग का समय बचेगा। अभी हमको हर दिन क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं तो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए एक विजुअल हेल्थ बेस्ड सिस्टम और ऐप चाहिए। अभी हमारे पास जो है MIT इनोवेटेड ऐप एक है, वो डे टू डे हेल्थ करके है। सो अब डॉक्टर को पेशेंट को वाइटल्स कैसा चेक करना वो सब अब उनको वीडियो में सिखाता है, और टेम्परेचर भी हर दिन मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत अच्छा है वो ऐप। भारत में सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में घंटों वेट करना पड़ता है, या सिर्फ चुनिंदा दिनों में ही डॉक्टर्स बैठते हैं। ऐसे में वर्चुअल अस्पताल मरीजों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद और बिल्कुल टेंशन फ्री इलाज की गारंटी नजर आते हैं। वर्चुअल हॉस्पिटल की सबसे खास बात यह है कि ये ओपन हार्ट सर्जरी या कैंसर जैसे रोगों में ऑपरेशन के बाद ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सबसे प्रभावी तरीके से कहा जाए तो ये इलाज उपलब्ध कराता है, जो कि संक्रमण मुक्त भी होता है। इसी के साथ ही वर्चुअल हॉस्पिटल की दुनिया अपनी मरीजों की रोज की देखरेख भी बहुत ही सही तरीके से करता है। कैसे काम करते हैं वर्चुअल हॉस्पिटल? वर्चुअल हॉस्पिटल के लिए ऐप जारी किया जाता है। हर हॉस्पिटल का अपना अलग ऐप हो सकता है। ऐप को मोबाइल, लैपटॉप या टैब में डाउनलोड करना होता है। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद मरीज को बीमारी की डिटेल देनी होती है। मरीज की डिटेल लेकर संबंधित मेडिकल विभाग बात करता है।
संबंधित रोग के एक्सपर्ट्स मरीजों को ऑनलाइन सलाह देते हैं। दवाएं, जांच, देखरेख का तरीका भी ऑनलाइन बताया जाता है। अस्पताल आपको ईमेल या व्हाट्सएप पर डिटेल भेज देते हैं। जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी तो उधर से भी डॉक्टर्स की टीम या स्टाफ की टीम आपको उस वर्चुअल हॉस्पिटल के थ्रू आपको वार्न करेगी या एडवाइस देगी कि ये टाइम हो गया आपको खाने का, ये चीज़ दवा लेने का टाइम हो गया, ये दवा ले लीजिए। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से काम करती है कि जैसे एक ऐप टाइप का है और उसमें हर सारी चीज़ों का चार्ट बना हुआ है कि किस दिन आपको क्या इंजेक्शन लेना है, किस दिन आपको क्या दवा खानी है, किस समय आपको अपना ब्लड प्रेशर नापना है, किस समय आपने बीपी चेक करना है। सारा कुछ आप उसमें फीड करते जाएं और उसके हिसाब से आपको फिर उधर से यदि कोई चीज़ एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन होगा तो आपको उस हिसाब से उसमें एडवाइस दिया जाएगा। सवाल ये है कि तमाम हाईटेक हॉस्पिटल होने के बावजूद वर्चुअल हॉस्पिटल्स की जरूरत भला क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसके बारे में हम नहीं जानते? क्यों जरूरी है वर्चुअल हॉस्पिटल? वर्चुअल हॉस्पिटल संक्रमण से बचाने में बहुत अहम है। घर बैठकर मेडिकल सलाह लेने वाले ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। अस्पतालों में तमाम संक्रामक रोग वाले मरीज भी आते हैं। मरीजों के आने जाने की वजह से संक्रमण का खतरा बना रहता है। कोरोना जैसे वायरस से जल्दी संक्रमित होने का खतरा काफी है। दिल, किडनी, फेफड़े और सांस के मरीजों को संक्रमण से बचाना बेहद जरूरी है। वर्चुअल हॉस्पिटल के जरिए मरीज घर बैठे 60% इलाज करवा सकते हैं। जो पहले ही किसी रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए वर्चुअल हॉस्पिटल वरदान है। वर्चुअल हॉस्पिटल्स समय और फीस दोनों बचाने में अहम हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण के खतरों ने भारत जैसी बड़ी और घनी आबादी वाले देश में वर्चुअल हॉस्पिटल की जरूरत को काफी हद तक बढ़ा दिया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर मौजूदा वक्त में संक्रमण के खतरों से लोगों को बचाना है तो ऐसे अस्पतालों का होना बहुत जरूरी है। मेडिकल साइंस के मुताबिक वर्चुअल हॉस्पिटल न सिर्फ संक्रमण को कम करता है बल्कि वो मरीज जो कि संक्रमण के बीच अपने इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं उनके भी रिस्क को काफी कम करता है। यानी कोरोना वायरस जैसे फैलने वाले संक्रमित बीमारी में ये वर्चुअल हॉस्पिटल काफी मददगार तौर पर देखा जा रहा है ऐसे लोगों के लिए, खासकर जो बड़े ऑपरेशन के बाद रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वर्चुअल हॉस्पिटल से किससे फायदा? सर्जरी करा चुके मरीजों का घर बैठे रूटीन चेकअप हो सकता है। घर बैठे ही बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की जांच हो जाएगी। मरीज के तापमान, हार्ट बीट, खान पान पर ऑनलाइन सलाह मिलेगी। ऑनलाइन कॉल्स, डेमो, मेडिकल सलाह मिल जाएगी। कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट वालों को विशेष राहत। वर्चुअल हॉस्पिटल रजिस्टर्ड मरीजों को ट्रैक और ट्रेस करते रहेंगे। समय समय पर मरीजों को मैसेज, कॉल या ईमेल से अलर्ट करते रहेंगे। कौन सा सॉल्यूशन है जो बेस्ट अभी तक माना जाएगा? एक वर्चुअल हेल्थ केयर सिस्टम करके एक सॉल्यूशन है, MIT बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें आप अंदर बैठे हुए ही जो आपके कोरोना वायरस पेशेंट्स है, पॉजिटिव केसेस हैं जो जिसका हमको पता है कि बहुत कंटेजियस होते हैं, जो हेल्थ केयर जितने भी उनके पास जाएंगे तो उनको बीमारी होने का बहुत खतरा रहता है। तो उनके लिए बेस्ट सिस्टम आज की डेट में मेरे हिसाब से अभी तक जो वर्चुअल हेल्थ केयर सिस्टम है कि रोबोटिक सिस्टम है जिसमें हम बाहर बैठ के ही अपने पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं। देश में इस तरह के कई वर्चुअल हॉस्पिटल्स को लेकर काम चल रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में MIT इंक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी 2018 से वर्चुअल हॉस्पिटल पर काम कर रही है। ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस दिशा में कई अहम कदम उठा रहे हैं क्योंकि मौजूदा दौर में लोगों के इलाज से बेहतर उपाय ये है कि उन्हें किसी भी तरह के संक्रमण से बचाया जा सके। वर्चुअल हॉस्पिटल इसी कोशिश की सबसे बड़ी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वर्चुअल हॉस्पिटल हम सब के लिए ये नया शब्द है। जाहिर है ये अलग तरह की मेडिकल साइंस और तकनीक वाला दुनिया है, लेकिन मौजूदा वक्त बता रहा है कि अब भविष्य इसी का है। इसलिए आपको वर्चुअल हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी विपनेश माथुर आपको बताएंगे कि वर्चुअल हॉस्पिटल हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। रहे हैं कुछ ऐसा ही होता है आपका वर्चुअल हॉस्पिटल। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगेगा कि ये कोई हाईटेक लैब है
दरअसल ऐसे वर्चुअल हॉस्पिटल में 70% काम ऑनलाइन ही होता है, इसीलिए आपको ये किसी विज्ञान की लैब जैसा लग रहा होगा। बहरहाल, इस वर्चुअल हॉस्पिटल में आपकी जो ऑनलाइन एंट्री है वो लैपटॉप या फिर हम बात करें मोबाइल फोन या फिर बात करें टैब के जरिए होती है। आप अपने वर्चुअल हॉस्पिटल वाले ऐप के जरिए लैपटॉप, मोबाइल या टैब के जरिए डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और अगर लैपटॉप के जरिए जुड़ते हैं तो डॉक्टर्स आपको कुछ निर्देश देने के अलावा डेमो भी दे सकते हैं, जैसे आपकी बीमारी के हिसाब से जो सबसे बेस्ट होगा और आसानी से करने वाली एक्सरसाइज होगी उसके बारे में डॉक्टर्स के साथ उपलब्ध मेडिकल स्टाफ आपको जानकारी दे देगा। और इसके अलावा अगर बात करें, अगर आप मोबाइल से जुड़ते हैं तो आप अपनी तमाम रिपोर्ट्स के बारे में व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टैब से जुड़ते हैं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स के द्वारा भेजे गए ईमेल को आसानी से चेक भी करके लाइव सवाल जवाब कर सकते हैं। वर्चुअल हॉस्पिटल्स हर तरह के मरीजों के लिए एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा राहत की बात इसमें यह है कि जिन्हें रूटीन चेकअप या मेडिकल जांच रिपोर्ट्स को लेकर हर हफ्ते या हर 15 दिन में या हर महीने अस्पताल और क्लिनिक के चक्कर काटने पड़ते हैं, ये उतना ही आसान उन लोगों के लिए होगा जितना आपके अपने फोन से किसी भी तरह के बिल्स का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। वर्चुअल हॉस्पिटल्स में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि नर्स, मेडिकल स्टाफ और अटेंडेंट भी उपलब्ध होंगे जो आपकी जरूरत के हिसाब से आपके इलाज में पूरी मदद करेंगे। तो वर्चुअल हॉस्पिटल का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आपने कभी सरकारी अस्पतालों की लंबी लाइनें देखी होंगी या अपने पसंदीदा डॉक्टर के क्लिनिक में कई घंटे इंतजार किया होगा या लंबा सफर तय करके डॉक्टर के पहुंचने पर यह खबर मिली होगी कि वो तो शहर के बाहर है। एक मरीज और उसके परिवार वाले ही समझ सकते हैं कि ऐसे हालात से अगर बचना है तो घर बैठे ही इलाज और मेडिकल सलाह देने वाले वर्चुअल हॉस्पिटल कितनी राहत दे सकते हैं। इसके अलावा यहां फीस भी कम देनी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्चुअल हॉस्पिटल किसी भी मरीज की बीमारी की पूरी हिस्ट्री और सेहत की लगातार निगरानी रखते हैं। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि जान है तो जहान है और सिर्फ जान बचाना ही जरूरी नहीं बल्कि जिंदगी का सेहतमंद होना सबसे जरूरी है। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि हम रोग मुक्त रहें, लेकिन किसी वजह से बीमारी लग भी जाए तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वो बीमारी ठीक हो जाए और हम भविष्य में बीमारियों के खतरे से बचे रह सकें। वर्चुअल हॉस्पिटल और डिजिटल मेडिकल सेवाओं को इस दिशा में सबसे कारगर और वक्त की जरूरत माना जा रहा है। वर्चुअल हॉस्पिटल कितने कारगर? वर्चुअल हॉस्पिटल में फीस काफी कम हो सकती है। वर्चुअल हॉस्पिटल ज्यादा लोगों को मेडिकल सलाह दे सकेंगे। कितने भी मरीज कितने भी समय तक देखे जा सकेंगे। डॉक्टर सामान्य से ज्यादा देर तक मरीज देख सकेंगे। क्लिनिक बंद होने या देखने का समय खत्म होने का डर नहीं रहेगा। निजी अस्पतालों में वर्चुअल हॉस्पिटल ज्यादा कारगर होंगे। वर्चुअल हॉस्पिटल में मरीजों का पूरा डेटा रखा जाएगा। मरीजों का डेटा होने से रोगों पर रिसर्च में भी मदद मिलेगी। मरीजों के डेटा से लोगों में बढ़ती बीमारी का पता चल सकेगा। सेहत से जुड़े जरूरी निर्देश लोगों को कभी भी मिल सकेंगे। इमरजेंसी में घर में ही मेडिकल सुविधा का इंतजाम होगा। अस्पताल के बाहर ही मरीजों को देखने वाला बड़ा कदम होगा। कई प्रॉब्लम हुआ पेशेंट डॉक्टर को डायरेक्ट वीडियो कंसल्टेशन करने का बहुत अच्छा मौका है और वीडियो कंसल्टेशन भी फ्री है। पहले कैंसर पेशेंट्स, बेड रिडन पेशेंट्स के बहुत यूज़ करता था। अभी ये स्टार्टअप अभी हम कोविड-19 पेशेंट्स को भी यूज़ कर रहा है। उससे बहुत मतलब इन्फेक्टिविटी रेंज डिक्रीज होता है। ऐसा स्टार्टअप्स बहुत अच्छा है और क्वारंटाइन सेंटर्स में हर दिन मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ऐसा स्टार्टअप्स होने तो बहुत इजी काम होता है डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को। वर्चुअल हॉस्पिटल न केवल उन मरीजों को राहत देंगे जिन्हें एक तय समय पर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, बल्कि अस्पतालों में इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का इलाज भी बहुत आसान बनाएगा, क्योंकि रोजमर्रा के मरीजों की भीड़ सब वर्चुअल हॉस्पिटल के जरिए घर बैठे ही मेडिकल सलाह ले सकेगी। तो अस्पताल में मरीजों की संख्या खुद ब खुद कम हो जाएगी।
कोरोना वायरस जैसी संक्रमण वाली बीमारी से बचने के लिए वर्चुअल हॉस्पिटल बहुत अहम साबित होंगे, क्योंकि इससे लोग, डॉक्टर और बाकी मेडिकल स्टाफ किसी को भी एक दूसरे के संक्रमण का खतरा नहीं होगा। क्योंकि आपका जो कोरोना वायरस है उसके बारे में कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता या साइंटिस्ट कि ये कब ख़त्म होगा वर्ल्ड से या भारतवर्ष से या किसी भी पार्ट से। सो हमें अपने लाइफ स्टाइल्स और तरीक़ों को चेंज करने पड़ेंगे हर को। आपने जैसे अपने डिजिटल वर्ल्ड में आप चले गए पत्रकारिता, वैसे ही हर जगह चेंज लानी होगी। मेडिकल सिस्टम में भी ज़रूरत है, क्योंकि एक पेशेंट के साथ जनरली 2 से 3 अटेंडेंट आते हैं, तो क्राउडिंग के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। यदि 10 भी पेशेंट आए तो 50 आदमी का क्राउड ऐसे ही पैदा हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए ये सबसे आसान है कि वैसे क्रॉनिक डिजीज जिनको कि बार बार हेल्थ एडवाइस लेनी है, मॉनिटरिंग होनी है, वो वर्चुअल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए। मौजूदा वक्त में भारतीय मेडिकल सेवाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अब भी सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तो वहीं निजी अस्पतालों का इलाज काफी महंगा है। लेकिन वर्चुअल हॉस्पिटल के जरिए इन दोनों ही समस्याओं से लाखों करोड़ों लोगों को राहत मिल सकती है, खास तौर पर ऐसे लोगों को जिनका इलाज लंबा चलता है या जिनकी बीमारी को लेकर लंबी हिस्ट्री रही है। क्योंकि अभी जो मेडिकल व्यवस्था है उसके तहत लोग एक ही बीमारी का कई सालों तक अलग अलग डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। ऐसे में मरीज के साथ कई तरह के प्रयोग होने लगते हैं। इससे मरीजों की सेहत और जान को खतरा बढ़ जाता है। लेकिन वर्चुअल हॉस्पिटल के जरिए मरीज की बीमारी से जुड़ी हर जानकारी, रिपोर्ट और रिकवरी की स्पीड सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होगा। ऐसे में अगर मरीज अपना डॉक्टर बदलता भी है तो नए डॉक्टर को मरीज के बारे में सारी जानकारी सिर्फ एक क्लिक पर ही मिल जाएगी। अभी जो मौजूदा हमारा जो कोरोना वायरस के रिलेटेड हम अगर देखें तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ फॉर आवर इंडियंस। और सबसे ज्यादा फायदा इसको हेल्थ केयर वर्कर्स को होगा। जो अभी देखा जा रहा है कि 70 to 80% जो नॉन कोविड भी पेशेंट्स देख रहे हैं उनको अफेक्ट हो रहा है जो हेल्थ केयर सिस्टम में। तो बेस्ट अभी यही रहेगा कि अगर ये वर्चुअल हेल्थ केयर सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम अगर आता है तो सबसे ज्यादा फायदा जो हेल्थ केयर सिस्टम को वर्कर्स को मिलेगा वो इससे बचे रहेंगे और आगे आने वाले टाइम में हम अपने पेशेंट्स को और डॉक्टर्स अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। कोरोना के बाद की जिस नई दुनिया में हम कदम रख रहे हैं उसमें वर्चुअल हॉस्पिटल सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि हमारी जरूरत का सबसे अहम हिस्सा होंगे। मरीजों की निगरानी करेंगे वर्चुअल हॉस्पिटल। ऐप और ऑनलाइन जुड़ने वाले मरीज हमेशा संपर्क में रहेंगे। वर्चुअल हॉस्पिटल समय समय पर हिदायत जारी करते रहेंगे। हेल्थ वर्कर मरीजों की रिपोर्ट्स पर लगातार नजर रखेंगे। वर्चुअल हॉस्पिटल्स मरीजों की लाइफस्टाइल पर भी जानकारी रखेंगे ताकि अपने मरीजों को बीमारी के हिसाब से गाइड कर सकें। किसी नए तरह के लक्षण दिखने पर फौरन मेडिकल सलाह मिल सकेगी। भारत के कई अस्पतालों के साथ मिलकर वर्चुअल हॉस्पिटल को प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है। ये मेडिकल साइंस का वो आविष्कार है जो विश्व में मौजूद सभी उन्नत सुविधाओं से जुड़े होंगे। ये एक ऐसा मंच होगा जहां लोग कोरोना समेत तमाम तरह के संक्रमण के खतरों से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना समेत तमाम तरह के संक्रमण से बचाने वाले वर्चुअल हॉस्पिटल की दुनिया के अलावा दुनिया के कई देशों से कोरोना पर रिसर्च और वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। उनके बारे में भी जानकार इस निराशा भरे दौर में उम्मीदें बांध रहे हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिक काफी निश्चिंत हैं। उनका मानना है कि उनकी वैक्सीन वायरस को खत्म करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा है कि सितंबर तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक मर्स और इबोला महामारी में जिस दवा का इस्तेमाल किया गया था, कोविड-19 की दवा में भी उसी का प्रयोग हो रहा है। वहीं अमेरिका की मॉडर्ना फार्मा कंपनी पहली कंपनी है जिसने अपनी वैक्सीन का मानव ट्रायल भी कर लिया है। इस वैक्सीन में आरएन नामक का शरीर के लिए मैसेंजर की तरह काम करने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। ये आरएन पदार्थ हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को वायरस की खबर देता है ताकि शरीर उस पर हमला करके उसे खत्म कर सके। वहीं कैलिफोर्निया की कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दवा कंपनी 2002 में सार्स के खिलाफ रिसर्च के आधार पर दवा बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के मुताबिक 5
एंटीबॉडी सफलतापूर्वक हासिल करने वाली इस दवा पर काम तेजी से लगातार चल रहा है। कंपनी का दावा है कि उनकी ये दवा कोविड-19 मामलों में भी कारगर साबित होगी। वहीं अमेरिका की रेमडेसिविर दवा, रेमडेसिविर ड्रग्स का पहला ट्रायल कामयाब हो चुका है। रेमडेसिविर दवा पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन मरीजों को यह दवा दी गई है उनमें वायरस की बढ़ोतरी रुकी है। हालांकि चीन रेमडेसिविर का ट्रायल करके इसे खारिज पूरी तरह कर चुका है, यानी वो इसे प्रभावी नहीं मान रहा है, जबकि अमेरिका ने रेमडेसिविर को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और खत्म करने की सबसे कारगर दवा बताया है। वहीं रूस की बात करें तो रूस भी कोरोना वैक्सीन को लेकर काम कर रहा है। रूस की स्टेट वायरोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सेंटर में कोविड-19 की वैक्सीन पर काम लगातार जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल 29 जून से शुरू होंगे। रूस का दावा है कि 180 वॉलंटियर्स के साथ वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होगा।